तो शरद पवार ने कहा है कि वीर सावरकर भी गोहत्या के विरोध में नहीं थे। आखिर कौन थे वीर सावरकर, आइए आपको बताते हैं। विनायक दामोदर सावरकर देश के बड़े हिंदूवादी नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का अहम योगदान माना जाता है। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को विकसित करने में सावरकर का अहम योगदान माना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के 6 बार अध्यक्ष भी रहे। विनायक दामोदर सावरकर देश के बड़े हिंदूवादी नेता थे और इन्हीं का नाम लिया है शरद पवार ने। और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर सावरकर का नाम क्यों लिया शरद पवार ने? देखिए, जाहिर है शरद पवार कहीं ना कहीं संघ परिवार और बीजेपी पर हमला करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सावरकर का चुनाव किया है। क्योंकि सावरकर का अगर आप देखें, सावरकर का जो योगदान है खासतौर पर इस देश में जो हिंदूवादी राजनीति है उसके एक तरह से वो कह सकते हैं संस्थापक कहे जा सकते हैं। आजादी के पहले जो हिंदू महासभा के तहत जो तमाम आंदोलन हुए, जिसमें कि जो हिंदुओं के जो हितों की रक्षा करने की बात थी, उसके बड़े अग्रिम सितारे थे वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। और उनके जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, या इतिहास में भी उनको स्वातंत्र्य वीर के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे में शरद पवार ने सावरकर के विचारों का इस्तेमाल करके एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी पर, संघ परिवार पर हमला बोला है और ये कहा है कि सावरकर भी खुद गौ हत्या के विरोधी नहीं थे। लेकिन आपको देखना ये होगा कि वीर सावरकर के जो विचार थे, उन तमाम विचारों से संघ परिवार सहमत होता हो, बीजेपी सहमत होती हो, ऐसा भी नहीं। अगर यही होता तो फिर सावरकर जो है वह हिंदू महासभा के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना आजादी के तुरंत बाद जो है की गई थी, उससे भी वो जुड़े होते। आप ध्यान रखिए कि सावरकर की जो नीतियां थी बहुत ही क्रांतिकारी नीतियां थी। सावरकर जो है जो अंडमान की सेलुलर जेल है उसमें लंबे समय तक बंद रहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और फिर वहां से वो निकलकर भागे थे। वो इतिहास में अपने आप में स्वर्णिम पृष्ठ में भी आता है। तो सावरकर की जो तमाम जो बातें हैं, जो विचार हैं, जो नीतियां हैं, क्योंकि ध्यान रखें कि सिर्फ सावरकर जो है गौ हत्या के मामले में ही अलग विचार नहीं रखते थे, बल्कि अगर हम शुद्धि आंदोलन की बात करें, उनका यह हमेशा कहना था कि जो लोग भी जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है, अगर वो वापस हिंदुत्व में आना चाहते हैं तो उसके लिए जो शुद्धि आंदोलन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए जोर शोर से। या जाहिर है जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म नेता थे उनके विचारों के खिलाफ था। इसी तरीके से वो समुद्र गमन, जो कि आप ध्यान रखें कि 100 साल पहले तक इस तरह से हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका विरोध होता था कि समुद्र गमन जो है, समुद्र पार करना पाप है, सावरकर उसके भी खिलाफ थे। उनका कहना था यह सब दकियानुसी सोच है। तो कई मामलों में सावरकर जो है हिंदुत्व के बड़े पैरोकार होने के बावजूद जो कई सारी रूढ़ियां थी उसके खिलाफ थे। जहां तक गौ हत्या को लेकर सावरकर के विचारों का सवाल है, वह जो है वह एक पर्सपेक्ट है। जहां तक बीजेपी है या संघ परिवार है, उसका ये कहना है कि जो गौ है वह अपने जन्म से लेकर अंत तक हर मामले में उपयोगी है, और न सिर्फ वह उपयोगी है बल्कि उसका जो है हिंदुओं के लिए एक अत्यंत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। तो ऐसे में भावनाओं और उपयोगिता दोनों को ध्यान में रखते हुए गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो जो शरद पवार है उन्होंने हमला किया सावरकर के विचारों को ही सामने रखकर, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि सावरकर के तमाम विचारों से संघ परिवार या फिर बीजेपी सहमत हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इतिहास इसका गवाह रहा है। जी ब्रजेश, लेकिन शरद पवार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वीर सावरकर का नाम लेकर उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर हमला बोला है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।